चलिए वेलकम बैक। यू शेल माइक म्यूट करो अपना। कहाँ पहुंच गए थे अपन? 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और अब आपको 17 के बाद जो डाउट है वो मेंशन कर दो वहां पर, क्योंकि सारा चैट जो है वो पड़ गया। तो इफ यू फेस एनी क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ठीक, तो 18 देख रहे हैं अपन अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे गिला? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में 5 मैथमेटिक्स के बुक हैं, 4 फिजिक्स हैं, 2 केमिस्ट्री हैं, सबको एक साथ रखना है। तो 5 4 3 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 5 मैथमेटिक्स की बुक को एक साथ रखने के तरीके: 5 फैक्टोरियल, 4 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 2 केमिस्ट्री, और इन तीनों को भी आपस में आप 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज दी करेक्ट, मतलब है बात ऐसी है कि ये 5 मैथ्स की बुक रख देंगे अपन, फिर 4 फिजिक्स की बुक्स हैं, 2 केमिस्ट्री हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 1 2। इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ बेस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 बुक्स को आपस में 5 वे से 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। इनको 4 फैक्टोरियल वे से, इनको 2 फैक्ट, और इन तीन को 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज। तो करेक्ट आंसर है 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सर उसको डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, क्योंकि दे आर दी डिफरेंट बुक्स, आइडेंटिकल नहीं है। आपको कहीं नहीं बोला है कि जो मैथ्स के बुक्स हैं वो आइडेंटिकल है। 5 बुक्स हैं मैथ्स के, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं बोला है तो अपन डिफरेंट लेके सॉल्व करेंगे, इसलिए डिवाइडेड बाई नहीं आएगा उसमें। तो वहाँ पे बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट लिखा है ना आखिरी में? सेम सब्जेक्ट लिखा है, बुक ऑफ द सेम, मतलब मैथ्स की बुक्स को एक साथ रखना है। मैथ्स की बुक आइडेंटिकल बोली ऐसा नहीं बोला है, मैथ्स के बुक्स एक साथ रखने हैं। नहीं तो वहां बोला जाता 5 आइडेंटिकल मैथ्स बुक्स। तो आइडेंटिकल वर्ड वहां पर जब तक नहीं आएगा, जब तक आप उसको, क्योंकि यदि आइडेंटिकल बुक होंगे तब तो उनको अरेंज करने का तरीका एक ही होगा। यदि 5 आइडेंटिकल, 5 मैं बिल्कुल सेम बुक्स ले लूं, सेम शेप और साइज के, तब तो उनको अरेंज करने का तरीका एक ही होगा। आप कैसे भी अरेंज कर लो, डिफरेंट अरेंजमेंट देखेगा ही नहीं, तब तो आंसर सीधा आपका 3 फैक्टोरियल भर होगा। चलिए 18 के बाद 19 20 में कोई डाउट है? 19 20 में, क्योंकि वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सीधा 24 और 25। बिफोर 24 25 कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन क्वेश्चन नंबर 24 और 25 तो पूछ लीजिए। चलिए नहीं है, वेरी गुड। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24 सीधा। तेईस भी है, ओके। 23 24 25 पहले 23 डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में आपसे पूछा है 20 पर्सन आर इनवाइटेड फॉर अ पार्टी, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे एंड होस्ट बी सीटेड। देखिए होस्ट को भी मिला लिया गया है, इसलिए 20 + 1 21 हो गए टोटल मेंबर्स। इफ द टू पर्टिकुलर पर्सन्स आर टू बी सीटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द होस्ट, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन 20 persons are invited and plus one host, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज 20 + 1 21। अब आपको क्वेश्चन में टोटल 3 जो है पर्सन्स को उनको फिक्स कर दिया है, क्योंकि 2 पर्टिकुलर पर्सन होस्ट के आजू बाजू बैठना चाहिए। मतलब टोटल रिस्ट्रिक्शन 3 पर है कि वो 3 लोग हमेशा जब भी जहां भी अरेंज होंगे वो एक साथ अरेंज होंगे। और ये जो अरेंजमेंट है ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, सर्कुलर टेबल के अरेंज करना है आपने। तो देखिए 20 पर 3 पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि होस्ट के साथ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स को आपने अरेंज करना है।
इसलिए मैंने 3 को एक साथ मान लिया है, होस्ट प्लस 2। तो 21 में से 3 को आपने 1 मान लिया है, मतलब 21 में 3 सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड कर देंगे, तो दिस बिकम्स 19। तो टोटल 19 पर्सन्स को आपको एक राउंड टेबल के चारों, सर्कुलर टेबल के चारों अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे 19 को अरेंज करने के 18 फैक्टोरियल, और वो जो 2 पर्सन है उनको आपस में 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इनटू 2 फैक्टोरियल। तो करेक्ट आंसर इज 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, एंड इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट। 23rd का बी ऑप्शन करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए हल्का सा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। कॉम्बिनेशन मतलब ऑलमोस्ट आपने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लिया, कॉम्बिनेशन अब अपना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस सिग्मा r from 1 to 5, 52 minus rc3, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इस पर बहुत सिंपल सी एक प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की जो आपको बताया था वो लगती है। अब वो प्रॉपर्टी ये कि NCR प्लस NCR माइनस 1 का वैल्यू n प्लस 1CR होता है। ये ऐड तभी होंगे जब ये दोनों सेम होंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो एक ज्यादा आएगा, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है सफिक्स में वो आपका आता है। तो ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था आपका। नाउ व्हेन यू ओपन दी समीशन, जब आप ये समीशन को ओपन करेंगे तो पहला जो टर्म है 47C4, इसको एज सच रखा है। इसमें जब आप r का वैल्यू 1 डालोगे तो दिस बिकम 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 और प्लस 47C3, 5 टर्म आएंगे क्योंकि r का वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 47C4 प्लस 47C3, आई दिस रिजल्ट, इन दोनों का जो सम है वो 48C4 आएगा, 48C4। और उसके बाद जो बचे हुए नंबर है 51C3, 50C3, 49C3 और 48C3। अब आप इन दोनों को ऐड करिए तो इन दोनों का सम 49C4 बनता है। बचे हुए नंबर को ऐसा रख दीजिए 50C3 और 49C3। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस बिकम 50C4। नाउ दिस इज 51C3 और 50C3। अब 50C3 और 50C4 को ऐड करेंगे तो 51C4 बनेगा, और 51C4 प्लस 51C3 इज 52C4। तो इनका जो सम है वो 52C4 आ रहा है। तो 52C4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप एक एक करके उनको ऐड करते जाइए एंड यू गेट योर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 52C4 विच इज ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। So take the screenshot of this page. Moving on to the last question. पेज नंबर 4 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। The last question is n square minus nc2 equal to n square minus nc10.
you have to find the value of n, और ये आपको पता हुआ था. This is again a property of combination, जिसको आपको पहले भी मैंने बताया है. और केवल इतना है कि जब आपको इस तरीके से NCX बराबर NCY देते हैं, this implies x plus y is equals to n. So the question is based upon this property, and with the help of this, इन दोनों का सम मतलब 2 plus 10 जो है वो n square minus n के बराबर होगा. So we have a quadratic n square minus n minus 12, and when you simplify this becomes n minus 4, n plus 3 is equals to 0, and this gives you n का value 4 या फिर minus 3. 4 or minus 3 is the correct answer of this question. So it is option number last, fourth option correct, option number D. This is question number 25, fourth option correct है. अभी भी पेपर में कहीं कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया हो तो पूछिए. तो जैसा आपको बोला था कि हल्का सा कॉम्बिनेशन जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, उस पर बेस एक दो क्वेश्चन डालेंगे. तो ये वही है, एक और एक दो क्वेश्चन बस सिंपल सी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है. ये प्रॉपर्टीज आपने पहले भी देखी हुई हैं. और अब यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आंसर की में कोई करेक्शन है या कोई डाउट पर्टिकुलर क्वेश्चन में और रह गया पूछना, तो वो आप पूछ सकते हैं. दिस इज योर फाइनल आंसर की, इससे आपका पेपर चेक होगा. अभी भी कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर आंसर को लेके तो उसको आप डिस्कस कर लें अभी. सर बोलो. 21 बता. 21 ओके. 21st क्वेश्चन और देखिए. क्वेश्चन नंबर 21. फर्स्ट क्वेश्चन है, if 11 members of a committee sit at a round table so that the president and secretary always sit together, then the number of arrangement. देखिए टोटल 11 मेंबर्स हैं कमिटी में. नहीं ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर सिलेक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. n स्क्वायर माइनस n जो है, यदि आप इसको देखोगे तो जो वैल्यू आपको दे रखी है n स्क्वायर माइनस n, आपने यहाँ जो n का वैल्यू निकाला है वो 4 और -3 निकाला है. वैल्यू पुट n की जगह पर 4, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है. 4 डालोगे तो ये 16 माइनस 4 12 आता है. तो n को यदि आप 4 डालोगे तो n स्क्वायर माइनस n का जो वैल्यू है वो 16 माइनस 4 12 आएगा. और जब भी आप इसकी जगह पर -3 डालते हो तो ये 9 माइनस 3 ये भी 12 ही आता है. तो n का वैल्यू जहां पर जब सिंगल नेचुरल नंबर, यदि यहाँ पर केवल n होता तो फिर n का वैल्यू -3 नहीं लेते. यहाँ पर n नहीं है, n स्क्वायर माइनस n है. तो ये दोनों वैल्यूज को करेक्ट इंक्लूड करेगा. ठीक है मानसी. चलिए क्वेश्चन नंबर 21. ओके 21st क्वेश्चन में 11 मेंबर्स ऑफ अ कमिटी, 11 मेंबर दिए हैं और इसमें आपको बोला है एक राउंड टेबल के चारों ओर बैठाना है सो दैट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑलवेज सिट टुगेदर. तो दो पे रिस्ट्रिक्शन डला हुआ है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी. तो ये दो कम करके उनकी जगह पर एक ऐड, मतलब दो को एक मान लिया का मतलब दो कम करके एक जोड़ दो उसकी जगह पर. दो की जगह पर एक काउंट करना है. अब आपके पास जो मेंबर्स हो गए वो हो गए 10 लोगों को एक राउंड टेबल के चारों ओर अरेंज करने के नंबर ऑफ डेज 9 फैक्टोरियल हो गए. और 9 फैक्टोरियल, और इन दो लोगों को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को भी आप 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं. दिस इज 2 फैक्टोरियल. तो करेक्ट आंसर इज 9 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन. 21st का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 9 फैक्टोरियल इनटू 2. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. और कोई डाउट आपको रह गया तो पूछ लीजिए. दिस इज योर फाइनल आंसर की. 1 से लेके 25 तक अपन ने सब डिस्कशन किया. आपको कोई अब डाउट नहीं है. फाइनल आंसर की यही है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, पेज नंबर 4. और कोई डाउट डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं उसको.
चलिए, वेरी गुड। तो नाउ कल से अपन इसमें कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बाद नेक्स्ट और लास्ट जो कंसेप्ट है इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में फिर साथ साथ कॉम्बिनेशन अपन पढ़ने के बाद कॉम्बिनेशन के साथ परम्यूटेशन के भी क्वेश्चन करेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का बहुत ज्यादा यूज है। सो नेक्स्ट लेक्चर इज बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन। इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज शुरू हो जाता लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट का गैप हो गया, ठीक है। और अब शुरू करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि कल एक बार फिर से रिवीजन देना होगा और काफी सारे बच्चे जो हैं वो बाहर हो गए, 15-20 बच्चे कुछ आसपास, ठीक है। तो उनका भी लॉस ना हो वो देखते हुए अपन इसको कॉम्बिनेशन को कल शुरू करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू। बाय सर। बस देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन में एक बात का बहुत ध्यान रखें, जितने नंबर्स लोगों को आप अरेंज कर रहे हैं उससे एक कम फैक्टोरियल आता है। और प्रैक्टिस आप बढ़ाइए सर्कुलर परम्यूटेशन की, उससे इजी हो जाएगा। बहुत दो चीजें हैं बस उस पर ध्यान रखना होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप डिफरेंस करें कि ना करें, मतलब उनको सेम लेना है कि उनको डिफरेंट लेना है। और साथ में जितने आप पर्सन्स को अरेंज कर रहे हैं एक राउंड टेबल के चारों ओर, हमेशा अरेंजमेंट उससे एक कम आता है। जैसे 5 लोगों को राउंड टेबल के चारों ओर अरेंज करने के नंबर ऑफ बेस 4 फैक्टोरियल होते हैं। एंड रीजन बिहाइंड इट जो याद रखने के लिए आप इसको करेंगे वो ये है कि जब सर्कुलर टेबल में आप अरेंजमेंट करेंगे तो किसी एक को फिक्स कर देते हैं और वो एक के रिस्पेक्ट में बाकी को अरेंज करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन एक कम हो जाता है। जैसे 5 लोगों को अरेंज करना है तो 5 में से एक को पहले बिठा दिया और उसके आसपास फिर 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखें, एक कम फैक्टोरियल होता है और लीनियर में उतने ही फैक्टोरियल होते हैं जितने कोई आपको अरेंज करना है। 5 लोगों के टोटल नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल, जबकि 5 लोगों के टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन जो है वो 4 फैक्टोरियल है। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बढ़ाएं, उससे ही आपके जो भी डिफिकल्टी, क्योंकि कंसेप्ट केवल इतना ही है और जितने भी नए आप बातें सीखोगे वो सारे क्वेश्चंस कर करके ही अपन ज्यादा सीख सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस बढ़ाइए, मेरा सजेशन ये रहेगा। ठीक है ऋषभ बोधे, समझ गया अभी? हाँ सर। ओके सर, चलिए बाय सर, मिलते हैं कल सर। ओके, गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। एवरीवन, बाय बाय। बाय एवरीवन।